नमस्कार साथियों, आज है 20 मई और 20 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन इस क्लास में कवर करेंगे और करते हैं शुरुआत। तो साथियों 20 मई है और आज है बुधवार। क्लास अपनी सुबह 9 बजे होती है और कहाँ पर होती है? ये अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लास होती है और अपना जो एपिसोड है 114 एपिसोड है। और डेली जो अपनी मॉर्निंग में जो क्लास होती है उसमें करंट अफेयर के जो जिसको बोलते हैं आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन कवर करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस और जो विश्व महाविज्ञान विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? साथियों ऑप्शन है 20 मई, 19 मई, 17 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस और आपका जो विज्ञान जो ये विश्व महाविज्ञान विज्ञान जो दिवस है ये आपके 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को। तो अपना जो ऑप्शन है ये ऑप्शन 20 मई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे अगला जो अपना क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 12 पद, 10 पद, 15 पद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की है। इसमें अपना जो देश है भारत, भारत ने कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते। तो अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर राज्य मंत्रिमंडल ने ILPS इनर लाइन परमिट जो सिस्टम है उसको मंजूरी मिली है? तो कहां की राज्य सरकार है? अरुणाचल प्रदेश की, असम की या फिर त्रिपुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखेंगे जो ILPS की इनर लाइन परमिट सिस्टम की जो मंजूरी मिली है ये हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मिली है। तो अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है और गवर्नर है केटी पामिलक। और अगला अपना क्वेश्चन है, अली फली कादिन अल जैदी को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, इराक, ईरान या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे साथियों जो अली फलीह कादिम अल जैदी है ये हाल ही में कहाँ के PM बने हैं? तो ये इराक के बने हैं। अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे इराक की जो राजधानी है बगदाद है और यहाँ की जो करेंसी है इराकी दिनार है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये निजार अमेदी है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? इराक हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करते हैं, बैडमिंटन प्लेयर श्रेयासी वालीसेटी ने हाल ही में चीन में बाओजी चाइना मास्टर में वुमेन सिंगल्स में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है आपके सामने रजत मेडल, कांस्य मेडल, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रजत पदक जीता है। तो ए वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी इबोला के प्रकोप की घोषणा WHO ने कहां पर की है? तो इबोला नामक जो वायरस है उसकी घोषणा WHO ने कहां पर की है? कांगो में, युगांडा में, उपयुक्त दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इबोला वायरस है उसकी घोषणा WHO ने कौन से देश में की है? तो कांगो में और उसके साथ में युगांडा में। तो अपना सही आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। और अपना जो अगला क्वेश्चन है, 21वां संस्करण संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन है अपना 21वां संस्करण संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो जापान में, अमेरिका में, रूस में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट हाल ही में ये आयोजित हुआ है अमेरिका में। कहां पर हुआ है? अमेरिका में। साथियों याद रखेंगे अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है और चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उसने लॉन्च किया है। तो अपना जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? अमेरिका।
क्या होगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन साथियों, यूडीएआई का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ विजय, अनंत अंबानी, परमिंदर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर अपना क्या होगा? सौरभ विजय को यूडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अपना जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? जेनिक सिन्नर, अनंत अंबानी, परमिंदर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, जो रोम में आयोजित हुआ था इटालियन ओपन जो 2026 का खिताब है ये किसने जीता था? ये आपके जेनिक सिन्नर ने जीता है। किसने जीता है? जेनिक सिन्नर ने। तो अपना जो ऑप्शन है ये जेनिक सिन्नर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं साथियों, हाल ही में 32वीं बार कामिरिता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट फतेह का एक नया इतिहास जीता है। वे कौन से देश के हैं? तो भारत के, नेपाल के, जापान के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन से देश के थे? नेपाल देश के। तो अपना जो ऑप्शन है ये बी नेपाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय जो विजय दिवस है ये विजय दिवस कब मनाया गया? और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 19 मई को, 20 मई को, 18 मई को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका का, किसका? श्रीलंका जो देश है उसका जो विजय दिवस है ये विजय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे ये 19 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 मई को। अपना जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन करते हैं साथियों, हाल ही में किस शहर में NAIDM नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन लॉन्च हुआ है? तो कौन से शहर में हुआ है? शहर का नाम पूछा गया है। तो जयपुर शहर, भोपाल शहर, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखेंगे, जो हाल ही में जो NAIDM जिसका फुल फॉर्म है नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में। तो अपना जो ऑप्शन है ये नई दिल्ली वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको भारत की राजधानी भी कहते हैं। भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। साथियों अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कौन से देश ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है? तो नीदरलैंड ने, नॉर्वे ने, जापान ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे देश के जो PM श्री नरेंद्र जी मोदी जी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है ये आपके कौन से देश ने दिया है? तो अपना जो सही उत्तर होगा ये नॉर्वे ने दिया है। किसने दिया है? नॉर्वे ने दिया है। तो अपना नॉर्वे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों, नॉर्वे की जो राजधानी है ये ओस्लो है और यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये प्रधानमंत्री साथियों जोनास गहर स्टोरे। और आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था ये कब मनाया गया? 1 मई को। और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। और विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया गया। और कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस आपका 4 मई को मनाया गया। और पुर्तगाली जो भाषा दिवस है ये 5 मई को मनाया गया। और राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये साथियों आपके 6 मई को मनाया गया। और विश्व एथलेटिक्स जो दिवस है ये आपके 7 मई को मनाया गया। और विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है ये आपके 8 मई को मनाया गया। साथियों याद रखेंगे,
ये आज नेशनल स्लीपर ओवर डे ये आपके 9 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? और अपना जो भारत है वहां पर मदर्स डे 10 मई को मनाया गया। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये 11 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये आपके 12 मई को मनाया गया। एक राष्ट्रीय नर्स दिवस था और एक था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस तो 12 मई को, और जो राष्ट्रीय नर्स दिवस था ये आपके 6 मई को मनाया गया था। ठीक है। और विश्व कॉकटेल दिवस 13 मई को मनाया गया। याद रखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस और नेशनल बटर मिल्क बिस्किट डे है ये आपके 14 मई को मनाया गया। और इसके साथ में आप याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये 15 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस है ये आपके 16 मई को मनाया गया। साथियों, विश्व दूर संचार और सूचना समाज जो दिवस है ये आपके 17 मई को मनाया गया। और इसके साथ में विश्व उच्च रक्तचाप जो दिवस है ये भी आपके 17 मई को मनाया गया। और विश्व राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति जो दिवस है ये भी आपके 17 मई को मनाया गया। और याद रखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस है ये आपके 18 मई को मनाया गया। और श्रीलंका जो विजय दिवस है ये आपके 19 मई को मनाया गया। और लास्ट अपना क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान जो दिवस है ये आपके 20 मई को मनाया गया। तो साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।